हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देखेंगे एसक्यूएल लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन को किस तरह से हम यूज करते हैं वो डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एसक्यूएल का सेशन। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा है, जॉइंस हम यूज करते हैं दो टेबल्स के कॉलम्स को कंबाइन करने के लिए। दो टेबल के अगर हमको रिजल्ट शो कराने हैं तो हम कंबाइन करके शो करा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक लेफ्ट जॉइन है जो उसका एक टाइप है। लेफ्ट जॉइन से जब हम ज्वाइन करते हैं दो टेबल्स को, जो हमारे लेफ्ट टेबल के रोज होते हैं वो हमको पूरे रिट्राइव होते हैं, मगर राइट टेबल के ओनली मैचिंग रोज ही हमको रिट्राइव होंगे। तो इस तरह से लेफ्ट जॉइन वर्क करता है। राइट टेबल के जिन रिकॉर्ड्स की वैल्यू मैच नहीं हो रही है हमारे लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड के साथ, वो हमें नल डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए सिंटेक्स देखते हैं इसका किस तरह से हम लिखते हैं। सेलेक्ट टेबल नेम वन डॉट कॉलम नेम, जो हमको पर्टिकुलर कॉलम चाहिए वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे यहाँ पे। टेबल नेम टू डॉट कॉलम नेम फ्रॉम हमारा टेबल नेम वन, ये लेफ्ट टेबल है हमारा, इस पे हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं हमारे राइट टेबल से, टेबल नेम टू। ऑन पर्टिकुलर टेबल नेम वन डॉट उसका कॉमन कॉलम इक्वल टू टेबल नेम टू डॉट कॉमन कॉलम। इस तरह से हम सिंटेक्स इसका लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एक किस तरह से लिखते हैं हम। एक टेबल है हमारे पास एम्प्लॉय का, इसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय सैलरी है। नीचे एक टेबल है हमारे पास डिपार्टमेंट का, इसमें डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है और एम्प्लॉय आईडी है। तो एम्प्लॉय आईडी दोनों टेबल में हमें कॉमन शो हो रहा है, तो इस पे हम ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लेफ्ट ज्वाइन। तो एग्जांपल देखते हैं। सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय आईडी कॉमा ई डॉट एम्प्लॉय नेम कॉमा ई डॉट एम्प्लॉय सैलरी कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई एलियास ले रहे हैं हम। इसको लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं हम डिपार्टमेंट के टेबल के साथ, डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू डी डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी के कॉमन कॉलम पे हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ पे हमने लेफ्ट ज्वाइन यूज करेंगे। इसका आउटपुट देखते हैं किस तरह से शो कर रहा है हमको। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, जो जो कॉलम हमने हमारे सेलेक्ट के क्वेरी में लिखे थे वो सब हमको रिट्राइव हो रहे हैं। और अगर रिकॉर्ड देखे हम, तो देखो हमारे पास एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड रिट्राइव हो रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय हमारा लेफ्ट टेबल है तो उसके हमारे सारे रिकॉर्ड्स हमको शो कर रहे हैं। मगर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड देखे अगर हम, तो रिकॉर्ड नंबर टू देखे एम्प्लॉय का, तो देखो ये नल शो कर रहा है, क्योंकि टू हमारे डिपार्टमेंट के टेबल में एम्प्लॉय आईडी नहीं है, तो वो मैच नहीं हुई यहाँ पर। टू सिक्स वाला रिकॉर्ड देखे तो ये भी हमको नल शो कर रहा है, क्योंकि ये भी हमारी आईडी मैच नहीं हुई है। एट वाली भी हमको नल शो कर रहा है। तो इस तरह जो जो इम्प्लॉय आईडी हमारे डिपार्टमेंट के आईडी के, डिपार्टमेंट टेबल की आईडी के साथ मैच नहीं हो रही है, वो हमको सब नल शो कर रहे हैं। इसको एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं एसक्यूएल सर्वर पे कुछ एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पर हमारे पास थ्री टेबल्स अवेलेबल है, इनको एक बार क्वेरी कर लेते हैं। कस्टमर के टेबल के अंदर हमारे पास देखो थ्री कॉलम्स है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नंबर, कस्टमर की सिटी है हमारे पास, और छह रिकॉर्ड्स है इसके अंदर हमारे पास। ऑर्डर के टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर क्वांटिटी है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी। कस्टमर आईडी एक कॉमन कॉलम है, कस्टमर के टेबल में भी हमारे पास कस्टमर आईडी अवेलेबल है, तो इस कॉलम पे हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट आईडी हमारे पास कॉमन कॉलम है प्रोडक्ट के टेबल के अंदर, इसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल है, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा क्वेरी किस तरह से लिख सकते हैं हम। लेफ्ट ज्वाइन विद टू टेबल्स, दो टेबल को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं हम। सेलेक्ट पर्टिकुलर जो कॉलम चाहिए हमको, सी डॉट कस्टमर आईडी, सी डॉट कस्टमर नंबर, ओ डॉट ऑर्डर आईडी, ओ डॉट ऑर्डर नंबर, ओ डॉट ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये पर्टिकुलर कॉलम्स हमने मेंशन कर दिए। फ्रॉम कस्टमर्स हमारा लेफ्ट टेबल एस सी, लेफ्ट ज्वाइन लिखेंगे हम, ऑर्डर्स ओ हमारा राइट टेबल, ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी पे हम ज्वाइन लगा रहे हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो देखो हमारे कस्टमर्स हमारा लेफ्ट टेबल है, तो उसके हमारे छह के छह रिकॉर्ड पूरे शो कर दिया उसने। कस्टमर आईडी, कस्टमर नंबर, दो कॉलम हमने लिए थे, और तीन कॉलम हमने लिए थे हमारे राइट टेबल से, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर और ऑर्डर क्वांटिटी। तो देखो जो सेकंड वाला रिकॉर्ड है ये मैच नहीं किया है, तो इसके सारे रिकॉर्ड हमको, सारी रो सारे कॉलम्स हमको नल दे रहा है। इसी तरह सिक्स वाला भी हमारी आईडी मैच नहीं हुई है, तो ये हमको नल दे रहा है। तो इस तरह से लेफ्ट टेबल के पूरे रिकॉर्ड शो कर रहा है हमको, और राइट टेबल के हमारी जो मैचिंग रिकॉर्ड है ओनली वही शो कर रहा है, और जो मैच नहीं हो रहे वो नल शो कर रहा है। इसी तरह अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगर हमको तीन टेबल ज्वाइन करने हैं तो किस तरह से ज्वाइन करेंगे हम। सेलेक्ट सी डॉट कस्टमर आईडी, सी डॉट कस्टमर नंबर, ओ डॉट ऑर्डर आईडी,
ओ डॉट ऑर्डर नंबर, ओ डॉट ऑर्डर क्वांटिटी, कॉमा पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, पी डॉट प्रोडक्ट नेम। तो हमारे जो जो कॉलम हमको चाहिए तीनों टेबल से वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फ्रॉम कस्टमर्स हमारा लेफ्ट टेबल एस सी, लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं, ऑर्डर्स ओ, ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी। ये हमने दो टेबल ज्वाइन किए। अब थर्ड टेबल ज्वाइन करने के लिए हमसे फिर से लेफ्ट ज्वाइन लिखेंगे और हमारे थर्ड टेबल का नेम प्रोडक्ट पी ऑन ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। ऑर्डर के टेबल के अंदर से हम ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट के टेबल के अंदर से पी डॉट प्रोडक्ट आईडी पे ज्वाइन लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये कॉमन कॉलम है दोनों के अंदर। तो इस तरह से हम ज्वाइन लगा सकते हैं। तो अगर एग्जीक्यूट करते हैं हम, तो देखो हमारे तीनों टेबल्स के कॉलम्स हमको रिट्राइव हो गए और मैचिंग रिकॉर्ड्स हमको जैसे फर्स्ट वाले टेबल से देखे तो हमको पूरे रिकॉर्ड्स रिट्राइव हो रहे हैं, सेकंड वाले टेबल से उसके मैचिंग रिकॉर्ड जो है वो रिट्राइव हो रहे हैं और जो मैच नहीं कर रहे उसको नल शो कर रहा है। इसी तरह अगर थर्ड टेबल से हम कंपेयर करें तो थर्ड टेबल के अंदर जो जो उसको प्रोडक्ट आईडी मिली है वो मैच वाले शो कर रहे हैं और इसकी जो मैच नहीं मिली है उसको जहां जहां पे प्रोडक्ट आईडी नल है उसकी भी नल शो कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट ज्वाइन वर्क करता है। एक एग्जांपल हमारे डेटाबेस टेबल्स का देख लेते हैं अब आगे हम। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू गेट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट सब कैटेगरी आईडी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी नेम। ये पर्टिकुलर कॉलम रिट्राइव करने हैं हमको फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल। तो ये दो टेबल से हमको ये सारे कॉलम्स रिट्राइव करने हैं। पहले हम देखते हैं इसमें कॉमन कॉलम क्या है हमारे पास। ये देखो ये हमारे प्रोडक्ट का टेबल है और ये सब कैटेगरी का टेबल है हमारे पास। प्रोडक्ट सब कैटेगरी में हमारे पास कॉलम्स अवेलेबल है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी, नेम, रो आईडी और मॉडिफाइड डेट। प्रोडक्ट सब कैटेगरी आईडी इसमें प्राइमरी की है। अगर हम इसमें चेक करें हमारे प्रोडक्ट के टेबल के अंदर तो प्रोडक्ट सब कैटेगरी आईडी हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो ये दोनों हमारे कॉलम कॉमन कॉलम अवेलेबल है हमारे पास। तो इस पे हम ज्वाइन यूज कर सकते हैं हमारा। तो हम क्वेरी लिखते हैं इसके लिए, सेलेक्ट पी डॉट प्रोडक्ट आईडी कॉमा पी डॉट नेम एस प्रोडक्ट नेम कॉमा पी डॉट प्रोडक्ट नंबर कॉमा पी एस डॉट प्रोडक्ट सब कैटेगरी आईडी कॉमा पी एस डॉट नेम एस प्रोडक्ट सब कैटेगरी नेम। तो जो जो कॉलम हमको रिक्वायर्ड हमको चाहिए थे वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट टेबल एस पी एलियास ले रहे हैं हम। लेफ्ट ज्वाइन प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट सब कैटेगरी हमारा राइट टेबल एज पी एस ऑन, इसको हम एज अ पी एस एलियास ले रहे हैं ऑन पी डॉट प्रोडक्ट सब कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू पी एस डॉट प्रोडक्ट सब कैटेगरी आईडी। जो जो कॉमन कॉलम था उसके ऊपर हमने ज्वाइन हमारा लगा दिया है और हमने लेफ्ट ज्वाइन यूज किया इसके लिए। तो हम क्वेरी करते हैं तो देखो हमारे जो रिक्वायर्ड कॉलम्स थे हमको अवेलेबल हमको हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया। लेफ्ट ज्वाइन मतलब हमारे जो लेफ्ट टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड शो कर रहे हैं हमको और राइट टेबल के ओनली मैचिंग की रिकॉर्ड हमको शो करेंगे। देखो अभी तक नल ही शो कर रहा है हमको। अब नीचे जा रहे हो, नीचे अगर देखें हम तो देखो यहाँ पर इसके मैच, जहां पर इसके मैच हो गए रिकॉर्ड वहां पर ये हमको रिकॉर्ड शो करना शुरू कर देगा। वरना जहां पर इसकी आईडी मैच नहीं हो रही वहां पर हमको सब नल शो कर रहा है। तो इस तरह से हमको लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई करना है हमारे पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आज के आपके टास्क रहेंगे, ये पर्टिकुलर डेटा डायग्राम यूज करके आपको नीचे की क्वेरी सॉल्व करनी है। फर्स्ट, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू गेट ऑल सेल्स ऑर्डर आईडी कॉमा सेल्स ऑर्डर नंबर कॉमा ऑर्डर डेट कॉमा स्टेटस विथ सेल्स ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर क्वांटिटी कॉमा प्रोडक्ट आईडी, यूनिट प्राइस, लाइन टोटल। ये पर्टिकुलर कॉलम्स आपको रिट्राइव करने हैं और आपको जो आउटपुट मिलेगा इसका 1 to 1 317 रोज आपको रिट्राइव होनी चाहिए। Second, write SQL query to get all special offer product details with description type. स्पेशल ऑफर प्रोडक्ट हमारा ये टेबल है, इसके ऑल कॉलम चाहिए हमको विथ डिस्क्रिप्शन टाइप में। इसका आउटपुट आपको मिलेगा 538 रोज। थर्ड, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू ज्वाइन सेल्स ऑर्डर हेडर कॉमा सेल्स ऑर्डर डिटेल एंड स्पेशल ऑफर प्रोडक्ट टेबल एंड रिट्राइव 2 कॉलम फ्रॉम ईच टेबल। तो ये आपका आज का टास्क रहेगा। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।